आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं सभी रॉयल्टी अचीवर, स्टार अचीवर को साथ में लेते हुए सर को मंच पे इनवाइट करने जा रहा हूं। हमारे टेक्निकल अचीवर रामबच्चन यादव जी, एक बार प्लीज आप सभी साथ में लेकर सर को मंच पे आएंगे। हम सभी चाहते हैं सभी लोग अपनी जगह पे खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ सर का अभिवादन स्वीकार करें। परिवर्तन होना जरूरी है और मैं यही बताने आया हूं, आपकी इनकम सोर्स भी जो पुराने समय से जो कर रहे हो वो अगर परिवर्तन नहीं करोगे तो आपके जीवन में आर्थिक आजादी नहीं आएगी। मेरा ये कहानी बताने का यही अर्थ था। सर्विस मेरी नहीं लगने के कारण मुझे काम धंधा करना पड़ा, पिताजी के प्रेशर के कारण। पिताजी ने कहा बेटा काम करो तो ठीक, नहीं करो तो तुम अगले महीने से वाइफ और तुम दोनों को अलग रहना पड़ेगा, तुम्हारा खाना पीना। ऐसा राजस्थान में होता सर, इधर का पता नहीं है, इधर में होता है तो यूपी राजस्थान की सेटिंग बैठ ही जाएगी, मजा आ जाएगा, सेटिंग बैठ ही जाएगी। मुझे याद रहता है मैं न्यूट्रीचार्ज मूवमेंट टेबलेट प्रोडक्ट और कभी कभी DHA भी ले लेता हूँ, है ना। तो मेरी याददाश्त थी बहुत तगड़ी। मैं तो ये चेक कर रहा था मेरे जो सामने है इधर ही है कि निकल गए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपको बार बार मैं पूछ सकता हूँ कि आपके मैं क्या बात कर रहा था, मुझे याद रहता है, मैं चेक करता रहा हूँ। क्योंकि आए हो कितना टिकट लिया सर यार? इसके बदले में महीने का 1.5 लाख आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो वो तरीका बता के जाऊंगा मैं, इधर ही टिकोगे तो मेरी गारंटी है। आज यहाँ आपके माइंड में 1.5 लाख आसान तरीके से आता, वो तरीका बता के जाऊंगा। बेशर्त है आप इधर ही टिकोगे, प्रोसेसिंग है, आप करोगे तो। मुझे बताओ सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना था? आगरा, है ना? दिमाग। ये तो लीडर है इसलिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले कहाँ बना थी? आगरा। नो, सबसे पहले जिसने ताजमहल का यहाँ नक्शा बनाया था उसने फिर कागज पे बनाया, कागज पे बनाने के बाद आगरा में बना। तो आज मैं 1.5 लाख का ताजमहल आपके यहाँ बना के चला जाऊंगा, मार्केट में आऊंगा, करके जाने वाला। और आसान आप लोग ये तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि आपको जगाने की आवश्यकता है नहीं। आप मनुष्य हो, हनुमान जी थे, उनको भी जगाना, और आप भी इस सिस्टम में 1.5 लाख कमाने वाले आदमी हो, बस जगाने के लिए मुझे राजस्थान से बुलाया गया है। आए तो इसलिए आप फ्रेंड्स, मैं पिताजी के प्रेशर के कारण और घरवाली ने मेरे को कहा क्या काम करोगे, क्योंकि उसको पता था कि मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ काम नहीं किया था। तो राजस्थान का व्यक्ति था, अपनी घरवाली के सामने थोड़ा अपने आप को अपड़ू या थोड़ा सा समझना चाह रहा था कि यार इसके सामने हीरो बनूं। तो उसको मैंने कहा बहुत सारा काम जानता हूँ, टेंशन मत रख, कुछ भी कर लेंगे। ये बात करते करते 9, 10, 11 बजे वो तो सो गई। अब रात भर मेरे को नींद नहीं आती, भाई साहब करेंगे क्या?
काम कुछ जानते नहीं और उसके सामने डील के घर वाले के सामने थोड़ा सा फेल थी तो नहीं बहुत सारा काम जानते हैं, तो बताओ अब नींद नहीं आती है, सोच रहे क्या करेंगे। सुबह की 4 बज गई और घर वाली उठ के अभी तक सोए नहीं, फिर हमको नहीं अभी उठाऊंगा, झूठ पे झूठ बोला जा रहा था। फिर हमारे राजस्थान में आज के 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हमारे राजस्थान में वाइफ यानी ससुर जी और सासू जी, दोनों समझते हैं सासू जी ससुर जी, वो नहीं उठे उससे पहले बहू उठती है। इधर का पता नहीं है, अभी तो परिवर्तन हो गया, अब तो सासू जी ससुर जी पहले उठते हैं, बहू के लिए चाय बना के लाते हैं, फिर बहू उठती है। परिवर्तन है भाई, वो परिवर्तन है, वो मैं नहीं उस समय की बात कर रहा हूँ। वो उनके 5 बजे बाहर गई, गाय से हमारे जो थी दूध निकालना उसका कार्यक्रम और घर वालों को चाय बनाने का करती थी, तो वो चली गई। उस समय मुझे नींद आई, फिर उठा। अब रोज हर व्यक्ति के कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ बैठना और बातचीत करना होता है, यस या नो? तो मेरे भी एक दोस्त है, जब भी दोस्त के पास जाता था वो जो काम करता था उस काम को मैं थोड़ा बहुत धीरे धीरे यूं टाइम पास करता था, सीख नहीं रहा था, टाइम पास करता था। ये दोस्त जीवन में जैसे आपके हैं वैसा आने वाला फ्यूचर बनने वाला है। आपका अगर दोस्त ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं, आप भी कुछ दिन बाद अच्छे ड्राइवर बनोगे। अगर आपके कोई टीचर हैं, आप भी कुछ समय बाद टीचर बन जाओगे, प्राइवेट पढ़ा हो जाए, है ना? और आपके डॉक्टर हैं तो आप भी मेडिसिन के बारे में नॉलेज बढ़ जाए। यानी कि जैसे दोस्त है वैसे आने वाला फ्यूचर जाने वाला है। चेक करो आपकी लाइफ में जो काम चॉइस आया है या कर रहे हो वो किसकी बदौलत? आपकी दोस्तों की बदौलत ऐसा हुआ है। आपके जैसे दोस्त है, एजुकेशन करने में समय अच्छे दोस्त है, अच्छे एजुकेशन में करते रहे। गलत दोस्त मिले, गलत काम कर रहे, अगर इस समय शराबी मिल जाते मेरे तो क्या बन जाता सर? नंबर 1 ये से हो। तो दोस्त अच्छे हो तो अच्छा जीवन हो सकता है। और दोस्त यहाँ मेरे दोस्त है टेप रेडियो ठीक करने वाले, टेप टेलीविजन, तो जैसी संगत वैसी आती है। अब मेरी रंगत वैसी आई, मैं टेप रेडियो ठीक करने लगा। पैसा जो लेने के लिए, उधार लेने के लिए मैंने जिससे बात की, 5-7 आदमियों से मिलने के बाद बड़ी मुश्किल से मेरे को 20,000 मिला। फादर ने कहा हमने पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी कर दी, अब पैसा क्योंकि तेरे और भी भाई बहन हैं, उन पे भी हमें एजुकेशन का खर्चा करना है। इसलिए फ्रेंड उन्होंने मेरे को पैसा नहीं दिया। मैं उस समय उधार पैसा लेने गया, जिससे भी उधार मांगा तो उसने धुतकारा, पैसा मुझे देना नहीं चाह रहा था। भाई क्या कारण था? उनको विश्वास नहीं था कि ये पैसा भी वापस लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। ये से नो दोस्त, आज वही सूर्य प्रकाश वेद मेरे गांव में जाता हूँ, जहाँ खड़ा हो जाता हूँ, जिसको भी बोलता हूँ कि मेरे को पैसा चाहिए तो वो बोलता है कि कौन से अकाउंट में डालूं। पहले भी सूर्य प्रकाश वही था, अब भी। परंतु आपके पास पैसा है तो हर परिवार का सदस्य आपको और आपके दोस्त भी, हाँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यू टर्न में चले जाएंगे सर। तो ये पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। और दोस्त मेरे को जहां तक विचार और समझ है कि जब तक हाथ यूं लेके जाओगे तो दुत्कार मिलेगी। यू नो भिखारी जानते हो? भिखारी आपसे क्या मांगता है? 1 रुपया दे दे। ये कितना? 1 रुपया। आप क्या कहते हैं? भगाते ही होगा। क्यों? अगर किसी का हाथ यूं हो तो उसकी जय जयकार। आप भी किसी को 1 रुपया दे दो तो वो क्या कहता है? तुम्हारा भगवान भला करेगा, तेरे बीवी बच्चे अच्छे रहेंगे, तेरा परिवार अच्छा रहेगा। हाथ यूं होते कितना दिया। और ये जो अभियान है आपके जीवन में आपकी 7 पीढ़ी को नंबर 1 बनाने के लिए आपको हाथ यूं करने का मौका देता है। इसलिए इस अभियान में है कि
आप जो चाहो जितनी आपकी इज्जत शोहरत सम्मान बढ़ा सकते हो, पैसा बहुत आएगा सर। टेप रेडियो ठीक करते थे दोस्तों के हिसाब से, और जैसी आपके पुस्तकें होगी, बुक होगी, वैसा आपका नॉलेज होगा। मनोहर कहानियां पढ़ोगे तो जीवन मनोहर बन जाएगा भाई, और अच्छे कहानियां पढ़ोगे तो अच्छा जीवन में बन जाएगा। और रोड में आपका अगर रोड में क्या है, आप क्या करते हैं रोज उठ के, वो रोड में भी आने वाला फ्यूचर बनाने वाला है। और दोस्त जीवन में ये तीनों अगर आपको सही मिल जाए तो आपकी जो सोच होती है वो अच्छी होगी तो आपका जीवन सफल बन जाएगा। नींद आपके दोस्तों से रखी जाएगी। दोस्त आज जितने भी ये दोस्त आए हैं, ये सब दोस्त चाहते हैं कि आप नंबर 1 बने। ये से और आदमी ये चाहता कि मैं सहयोग दूं और ये नंबर 1 बने। और यहाँ कैसे सहयोग होता सर? आप सर मैंने इनका हाथ पकड़ा और ऊपर किया, ऊपर इनको चढ़ाने के लिए सहयोग किया, ऊपर किया, वापस नीचे किया, वापस ऊपर किया, वापस नीचे किया, वापस ऊपर किया। आप इससे क्या समझे? जब आप किसी को गिराने की कोशिश करोगे तो आप भी साथ, और आप उठाने की कोशिश करोगे तो यही है इस अभियान में, आप दूसरों को उठाने की कोशिश करते और आप उठ जाते हैं। ये केवल उठाने का काम है, केवल मार्केट में हर जगह गिराने का काम है। एक डॉक्टर ये नहीं चाहता कि मेरा डॉक्टरी कम हो और पड़ोस का ज्यादा चले, कभी नहीं चाहता। कभी भी दुकानदार ये नहीं चाहते कि मेरे पड़ोस वाली ज्यादा दुकान चले। हमारे राजस्थान में तो ऐसी परंपरा है भाई, हमारी दीवार, दीवार समझते हैं, हमारी दीवार गिरे तो गिरे, पड़ोस की बकरी तो मरनी चाहिए। इतनी हालत बुरी है सोचने की। ये मुझे लगता है पूरे इंडिया में ऐसा होता है। तो आज ये अभियान आपको ऊपर उठाने का मौका देता है। और यहाँ 20,000 लगा के मैंने दुकान चालू की और मेरी दुकान शानदार चल रही थी। उसी दौरान एक फोन आता है, आओ बिगर पैसे का बिजनेस करो। जिस समय उसने फोन में बोला बिगर पैसे का, उस दिन यहाँ करंट लग गया था। बिगर पैसा साला दुकान लगाने के लिए 20,000 लगाए मैंने, वो भी उधार खर्च कर करके। तो यानी कि जीवन में सफलता के लिए जरूरी है कि पैसा लगाना। बिजनेस करने का मतलब पैसा लगाना, ऐसे टाइप। वो कह रहा बिगर पैसा, तो मुझे लग गया था ये उलझाने का काम है, ये फंसाने का काम है, जाने का नहीं। और मैं नहीं गया, 6 महीने तक नहीं गया सर। कितने महीने तक? 6 महीने तक गए ही नहीं। और जिस दिन मैं पकड़ा गया, उस दिन पकड़ा मेरे विलेज से 70 किलोमीटर दूर भिलवाड़ा शहर है। मैं वहां गया, वहां जाने से दुकान को माल ले रहा था, दुकान को कर रहा था, उस दुकान का सामान ले रहा था। इस दुकान से निकाल के उस दुकान पे जा रहा था, जब तक वो फोन करने वाला सामने नजर आ जाता है। नजर आते, मैं वही रिपीट करूंगा, मैंने कहा था कुछ तो इधर ही थे, कुछ निकल गए। निकलने का नहीं, इधर ही रहने का है ना। मैं उस दुकान पे माल लेने के लिए दूसरी दुकान पे जा रहा था, तो सामने से वो बंदा दिखता है और मायने का भाग फंसा देगा। ऐसा होता है हमारे आरसीएफ लीडर को देखते हो, आदमी को तो वो और बहुत इधर उधर निकलने की कोशिश करता है, अभी फंसा देगा। इस तरह का होता है मेरे साथ। मैंने वही किया, जैसे मैंने सोचा कि यार ये फंसा देगा, मैंने वहां से तुरंत भागने की कोशिश की, पर गली नहीं थी, आसपास कोई भागने का रोड नहीं था, वो सामने आ गया। उसने मेरे को देख लिया, मैंने उसको देख लिया, दोनों गले मिले, खास दोस्त थे भाई। गले मिले तो वो बहुत खुश हुआ। जब वो खुश हुआ तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया कहीं मीटिंग नहीं किया? तो उसने कहा हाँ। तो मेरे दिल में कहा कि आज इस मीटिंग में जाना है। बात कर रहा था, वो मुझे देखा
कहा मीटिंग है, तो मेरे माइंड ने कहा आज इस मीटिंग में जाना है, वो इतनी कमियां निकालनी, इसको भी छुड़ा। आज जो इस प्लानिंग से आया वो मेरा भाई है। पहली बार जो आया है इस तरह का विचार करके, वो मेरा भाई है। बजा दो ताली बजाने की। कोई भी बात अच्छी लगे, कुछ भी हो, ताली क्यों बजानी चाहिए? क्योंकि कितने बड़े बड़े संत हुए, वो सब ताली इसलिए बजाते हैं कि वो मांसपेशियां यहाँ से खुलती है, वो बात अंदर तक चली जाए, इसलिए ये तालियां बजाते हैं। सेकंड रीजन, छक्के को देखा होगा आप लोगों, वो क्या करते हैं, जहां भी मार्केट में जाते हैं, जहां भी दुकान में जाते हैं, इसीलिए आज तक किसी भी छक्के को हार्ट अटैक की बीमारी नहीं हुई है। आप सोचो, आप यहां से बाजार में जाओ, ताली बजाओगे, अच्छा लगेगा क्या? घर घर जाके ताली बजाओगे, अच्छा लगेगा क्या? तो वो कोटा इन मीटिंग में पूरा कर लो, साला हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। मेरे जैसे काम मत करा करो। मेरे को मीटिंग में जब ले गए पकड़ के, तो मैं जब पूरी मीटिंग में ताली नहीं बजाई, फिर घर गया। रात को 10 बजे वो बात याद आई और मजा आया, अरे यार वो बात अच्छी कि घर पे ताली बजाई 10 बजे। तो मेरी घर वाली ने कहा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा तेरे को समझ में नहीं आया, मीटिंग में जो बात समझ में आई उसको भी स्टॉक कर रहा हूँ। घर वाली ने कहा तू तो पागल हो गया, पागल। तो घर वाली पागल घोषित नहीं करे तो यही बजा लो। जब भी अच्छा लगे ना तो तालियां बजाओ, क्योंकि इस हाथ में बड़ा जादू है सर। ये पूरे शरीर बॉडी में से कनेक्टेड है, और जो सॉफ्टवेयर ये जो सो गए हैं ना, इनको जगाने का काम करता है, बाकी कोई और नहीं है। कोई भी लैपटॉप चलाते हो रिफ्रेश करते नहीं करते? क्यों करते हो? आज आपको इतने साल हो गए, घर पे रह रहे हो, आदमी का रिफ्रेश कैसे होता है? मुस्कुराने और ताली बजाने से। तो घर पे तो कर नहीं पाते हो, यहाँ आते हो तो कर लिया करो, मजा आ जाएगा। मीटिंग में पीछे बैठा, आज जो पीछे बैठे वो भाई है मेरे, क्योंकि एक दिन में पीछे था। और उस मीटिंग में आए एक इतने, मेरे को इतना आया, मेरे को इतना आया, मेरे को इतना आया। मैंने साला ये सब कंपनी के आदमी, कंपनी कहाँ की? भिलवाड़ा। बेइज्जती क्या है? कपड़ा। आदमी कहाँ के? भिलवाड़ा के। मैं कहाँ का? भिलवाड़ा का। सब कहते इतना आया, तो मैंने कहा ये सब पागल बनाने का काम। माइंड ये नेगेटिव पॉइंट सोचने में लगा हुआ। एक शख्स आया तो मुझे महीने के 1 लाख आते हैं, लंबे से सांवले से। मैंने कहा ये खास कंपनी का आदमी है। वो कौन है जानना चाहो? इस सिस्टम के फर्स्ट करोड़पति, इस सिस्टम में अमिताभ बच्चन कहलाने वाले, और मेरे गुरु। पल पल पे मैं उनके हर समस्या का समाधान उन्हीं से लेता हूँ, श्रीमान मुकेश जी कोठारी से। ये सोच रहे अटैक तो आधा ही आएगा, आधा धीरे धीरे बजा ले। अरे खुल के बजो, मौका है, बार बार नहीं मिलता है सर। दोस्त फिर मीटिंग से बाहर निकला, बाहर निकलते ही उसने कहा ज्वाइन करो। तो टिकट देते समय मैंने कहा अगर समझ में नहीं आया तो 40 से 80 लोगों का, उस समय 40 रुपए का टिकट था, उसने कहा दे देंगे। तो अब मैं बाहर जाके ये सोच रहा इसको मना कर दो, 80 लूँ। उससे पहले सोच रहा अगर मैंने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया तो जब भी भिलवाड़ा आता हूँ तो इसी के घर रहता हूँ, इसी के घर खाता हूँ, इसी के घर पीता हूँ, और फिर ये अगर ज्वाइन नहीं किया तो ये मेरे को घर नहीं रखेगा। इसलिए मैं डर के मारे उसको कहा यार अच्छा है तो ज्वाइन करवा दे। और उस समय आता था टीम पैंट 3 शर्ट। तो आज वो 3 पैंट 3 शर्ट लिए, लेके मैंने सिलाने डाला, घर नहीं ले गया, क्योंकि घर वाली कहती कि ये 3 पैंट 3 शर्ट एक साथ क्यों? उस समय मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी। उस समय 3 पैंट 3 शर्ट लिए, सिलाए, पहने,
पहन के मेरे दोस्त को कहा देखो ये कपड़ा पहनने से पैसा आता है, तो उन्होंने कहा पागल हो गया हो, ऐसा पैसा नहीं आता है। मेरे को पागल घोषित कर दिया, आरसीएम आ रही है, आरसीएम जा रही है। और दोस्त उसी समय मुझे गवर्नमेंट नौकरी लग गया, मैं गवर्नमेंट नौकरी भी करने लगा। आरसीएम स्टार्ट कर चुका, गवर्नमेंट नौकरी कर रहा, मीटिंगों में जाने लगा। आज सर्विस का क्या हाल है आप जानते हैं? आने वाले फ्यूचर में आपके बच्चे को सर्विस मिल जाएगी? जो नहीं बोल रहे हो वो एक बात सोचे, आपके इस बदलापुर में बलरामपुर में 100 स्टूडेंट है एक क्लास में, उसमें से एक नंबर 1 आता है, ये से इस तरह उत्तर प्रदेश की सभी स्कूलें कितनी होगी? 100 मान लो, 1000 होगी, 2000 होगी, मैं उदाहरण के लिए 100 मान लेता हूँ, चलो 1000 मान लेते हैं, नो डाउट। अब यहाँ एक फर्स्ट आया, इसमें से 1000 में से कितने आए? 10। अब वैकेंसी निकली 1, और पास कितने हुए? 100। और यहाँ पास कितने हुए? नंबर 1 जो आए, वैकेंसी निकली 1, बच्चे कितने? 9। और ये भी पास हुए थे, और तो नंबर 1 वाले 9 रह गए। अगले साल फिर 10 नंबर 1 नहीं आएंगे क्या? उसमें से ये 9 फिर एक आदमी की वैकेंसी निकली, तो फिर 18 होंगे, फिर 9 जोड़ोगे कितने होंगे? फिर कितने होंगे? 5 साल में कितनी संख्या बढ़ जाएगी? और आपको सोचो तो गवर्नमेंट नौकरी मिल पाएगी क्या? नहीं मिल पाएगी। इसलिए इस सिस्टम को करना अनिवार्य हो रहा, मजबूरी बनने वाला है, मजबूरी बनने वाला है। समय आने वाले समय में बहुत तकलीफ है। और मैं जब आरसीएम ज्वाइन हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि मुझे लगा आए तो भी अच्छा, पैसा नहीं आए तो भी अच्छा, एक बार कपड़ा तो ले लिया है। और अपना मैंने कहा पैसा आया तो भी अच्छी बात, नहीं आया तो भी अच्छी बात। इसलिए ज्वाइन कैसे? एक बार अमेरिका में चाय पीने के लिए भारत का व्यक्ति, एक जापान का व्यक्ति और एक अमेरिका व्यक्ति, वहाँ तीनों होटल पे बैठ गए। और भारत के व्यक्ति को चाय का ऑर्डर दिया, आई। अमेरिका व्यक्ति ने दी, जापान में भी दी। अमेरिका का व्यक्ति और जापान का व्यक्ति चाय नहीं पिए, उससे पहले भारत के व्यक्ति ने चाय खत्म कर ली। मेरे फ्रेंड है, उन्होंने एक आम का पौधा लगाया। किसका सर? हेलो, बोलो सर। बहुत मीठे होते हैं सर, बहुत प्यारे होते हैं, अच्छे लगते हैं, मीठे है ना। आम का पौधा पहले साल उसको कुछ भी, एक आम भी नहीं दिया। बहुत ध्यान से सुनना, पहले साल कुछ भी नहीं दिया, दूसरे साल भी कुछ भी नहीं दिया, केवल उसको पानी पिलाना, खाद देना, ट्री गार्ड लगाना, उसकी सुरक्षा करने का काम किया, दिया कुछ भी नहीं। तीसरे साल 2 या 3 आम दिए। कितने साल बाद? और दोस्त 4थे साल में उसके परिवार में खाए जितने आम दिए, 5वें साल में सेल करे जितने आम दिए, उसके बाद उसका ट्री गार्ड भी हटा दिया, सब हटा दिया, वो भी आज तक उसको आम दिए जा रहा है। ऐसा ही ट्री गार्ड में आपको एक बार लगा के सुरक्षित होके आप अगर काम करोगे, टीम का निर्माण करोगे, तो आपके जीवन में ये आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। और दोस्त, मैं यहाँ ज्वाइन हुआ और 2 दोस्तों को ज्वाइन कराने के लिए बड़ी तकलीफें आई। अधिकांश ज्वाइन क्यों नहीं होते हैं? हेलो, क्यों नहीं होते? पहला है डर होता, डर। मैं तो ज्वाइन हो जाऊं, कल मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो
कल ये कंपनी भाग गई तो ये तो कर लेते, मैं नहीं किया तो, यही डर होता ना। तो का एक छोटी सी बात कहता हूं, दो दोस्त थे, बहुत अच्छे प्यारे अच्छे दोस्त थे। शुगर फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री में ही काम करते थे। वो काफी समय से काम कर रहे, दोनों ने 10-10 हजार इकट्ठे कर लिए, राम और श्याम ने। श्याम ने प्लान दिया, अगर 10,000 का अपन घर जाके एक एक दोनों भैंस लाएंगे और भैंस का दूध होगा और दूध बेचेंगे, दूध बेच के फिर नेक्स्ट एक भैंस और लाएंगे, फिर एक भैंस के बाद 2 होगी, 4 होगी, 8 होगी, 32 होगी, 64 होगी, फिर अपने 5 साल के अंदर भैंसों का बहुत सारा तबेला हो जाएगा। तो उसने कहा भाई मजा आ जाएगा, चलो। दोनों ने नौकरी छोड़ी, घर चले गए। दोनों का गांव बहुत दूर दूर था, दोनों शुगर फैक्ट्री में मिले थे। दोनों वहां जाके फिर प्लान किया। 5 साल बाद एक दोस्त कार लेके आता है, जो प्लान दिया श्यामलाल और रामलाल कार लेके आता। श्यामलाल का शुक्र गुजार करने के लिए, भैया तेने प्लान दिया, उससे मैं करोड़पति बन गया। उसके बहुत सारी भैंसें हो गई, दूध बेचने वाले नौकर रख लिए, सब काम अच्छा हो गया, शानदार। फ्रेंड्स, वो आके वहां गांव में पूछता है कि श्यामलाल कहाँ रहता है, तो कौन सा जो शुगर फैक्ट्री में काम करता था। तो तुरंत वहां जाके देखता है कि एक चाय की होटल पे जाके पूछा, तो वो कहता वो अंगोछा, यू नो क्या बोलते आप, कंधे पे साइकिल लेके यूं जा रहा था, तो वो जा रहा है श्यामलाल। तो वो कार लेके उसकी बाइक के पास आकर रोकता, तो वो घबरा जाता, अभी तो मार देता, क्योंकि पास ले जाके दोस्त रोक ली। वो कार से निकलता है एकदम अप टू डेट, एकदम शानदार, और उसको गले लगाता है। वो कहता कौन, तू कौन आ रहे, अभी तो मुझे मार देगा। तो उसने कहा याद कर ले, तेरा दोस्त रामू। अरे रामू, एक किराए पे कहां से कपड़े में लाया तू, और गाड़ी कहां से लाया। अरे रामू बोलता, अरे भाई श्याम, तेरे प्लान के कारण आज मैं करोड़पति बना। क्या कैसे, तो जो तूने मुझे बताया था, और तू तेरा ये क्या हाल, फटे जूते और उल्टा सीधे कपड़े पहने हुए, तो क्या ये साइकिल है। वो कहता है चल घर चलते हैं। घर गया, घर जाके बैठा और कहानी बताई कि मैं आया और तेरी भाभी से मैंने बोला एक भैंस लाएंगे, फिर उसके 2 होगी, 4 होगी, दूध होगा। ये सब बताने के बाद तेरी भाभी ने बड़े प्यार से कहा, हम भैंस लाए और मर गई तो वही साइकिल और वही। तो इस अभियान में भी जो तो लगाते वो कभी भी आगे ज्वाइन हो गया, क्या बिगड़ सकता है। इस दुकान से प्रोडक्ट लाने के बाद क्या हो सकता है, जो हो सकता है वो मेरे से सुनो। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, मेडिकल बिल कम आने लग जाएगा परिवार का, केवल 100% प्रोडक्ट यूज करने लग गए तो। और मेडिकल बिल एक गांव में किसी को जाके पूछो, बुढ़ापे में कमाया हुआ जो दिन जवानी का पैसा बुढ़ापे में खत्म हो जाता है, वो पैसा बच जाएगा। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन और तन। परिवार में खुशियां चाहते हो तो प्रोडक्ट अच्छे खाने पड़ेंगे। हमारे गांव में एक बुजुर्ग था, अभी 100 साल का, अभी भी चलता है। तो उसको पूछा कि बाहर तक ही चल रहा, तो एक पड़ोस में था, वो क्या, ये तो पुराना घी खाया, हमारी भाषा में क्या कहते हैं, तो पुराना घी खाया हुआ है। अरे वो पुराना घी नहीं, उसने पुराने शुद्ध प्रोडक्ट यूज किए हुए हैं, इसलिए वो घी चल रहा है। आज हर चीज मिक्स आती है भाई। और दोस्त, ये मानव जीवन जो आप जी रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो कि इस तरह जीने से बड़ा काम हो पाएगा, और ये जीवन वास्तव में क्यों जैसा जी रहे हो वो बताओ, रीजन बताओ उसका, बहुत बड़े अच्छा रीजन। ऐसा जीवन क्यों जी रहे हो। सृष्टि की जब रचना हुई थी, सृष्टि की जब रचना हुई थी, उस समय गधा जब रचना करते हैं तो ऊपर जो बनाने वाले उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी। ऐसी ब्रह्मा जी ने कहा, गधा तुम जा पृथ्वी पे
स्वामी भक्त रहेगा, उसके घर की रक्षा करेगा, उधर ही तेरे को खाना पीना मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का और मस्त रहेगा, तेरी उम्र भी। फिर बंदर को कहा तू इस डाल से उस डाल में जाएगा और कोई भी दिखेगा ही करेगा, ऐसे करके तेरी जिंदगी निकलेगी और तेरी उम्र कितनी होगी। इसके बाद आया मनुष्य, इसको भी कहा तेरी उम्र 40 और तू इन सब पे राज कर सकता है और तू बुद्धि तेरे पास बहुत अच्छी होगी, तू बड़ा समझदार होगा, तू एकदम पावरफुल होगा, तू जो चाहेगा वो कर सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो ये गधा, कुत्ता और बंदर ने कहा भगवान थोड़ा सुनो, हमें अगर गधा मजदूरी करनी तो उम्र थोड़ी, तो इन्होंने 20 कर दी, चलो आगे कर कितनी के 20। तो फिर इस कुत्ते का मेरे को ये करना है, बैठ के इधर उधर रक्षा वही मेरी भी और इसकी भी, बचा कितना। आदमी बड़ा समझदार था, भगवान ने कहा तू जो समझदार, उसने कहा ये बच्ची मेरे को राज करने का मौका दिया है तो मेरे को दे दो, तो प्लस भी तो कितना हो गया सर, हम ये नहीं कहते हैं, आप हम नहीं कहते कि 100 साल पूरे होने के बाद तेरे कार्यक्रम फिर करेंगे अच्छे है, तो ये 100 साल इस तरह हुए, अब देखो ये 100 साल कैसे आप जीते हो। 40 साल जो एक आदमी जीता है वो आदमी का जीवन जीता है। 5 साल खेल कूद में, बाद में पढ़ाई में, बाद में 20 से 30 तक नौकरी के जुगाड़ में, ये सब, फिर नई नई शादी हो जाती, नई नई नौकरी लगती, 40 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। एक दिन कांच में देखा 40 का हो गया, पता ही नहीं चलता, यस या नो। और उसके बाद जो होता है वो बच्ची हो जाता है, तो ये फिर 20 साल जो गधे से उधार लिए थे, रोज काम में जाता, रोज आता, गधा मजदूरी, यस या नो। दोस्त ये 60 साल तक फिर रिटायर्ड हो जाता है, यस या नो। फिर इनके बेटे और बहू कहते हैं बासा इधर गुजरा, क्या कहते हैं यूपी में डोगरे को, दादा इधर ही बैठ, बच्चों का इनका ध्यान रखना, घर में चोरी वोरी हो नहीं जाए, तेरे को खाने को इधर ही दे देंगे, ये से नो, यही होता है। फिर उधर ही खाने को मिलता, डोकरा उधर ही बैठा रहता, हमारे भाषा में राजस्थान में कहता बड़ा बुजुर्ग डोकरा उधर ही बैठा रहता, बीड़ी पी लेता, कुछ नहीं करता, पड़े इधर इधर स्वामी भक्त बन जाता है, ये से नो। ये उदार ली हुई जिंदगी है भाई है। इसके बाद ये 80 का हो जाता है और यहाँ एक बेटा कहता है, 4 बेटे हैं उसके, एक बेटा कहता पापा को रखने की मेरी जिम्मेदारी है, 1 महीना मैं रखूंगा, 1 महीना ये रखेंगे, 1 महीना ये रखेंगे, 1 महीना ये से, फिर 1 महीना होता है इस डाल से और फिर उस डाल से, और उनके होते पोते उनको कहता ही कर करके वही की जिंदगी डाल। क्या इसी जीवन को जीना चाहते हो तो इस अभियान में आना पड़ेगा। अगर यही जीवन जी रहे हैं अधिकांश 99%, बस इस अभियान में मैं आया, उस जीवन में निकल गया। आज बुढ़ापे में महीने के 10 लाख आएंगे, पोते पोती करेंगे, ही मैं नहीं करूंगा। परिवर्तन है पूरा, निगरानी करने में नहीं रुकने वाला। तो घर की रक्षा करो, वो बेटे बेटी रहेंगे, डोकरा किसी को पैसा दे नहीं दे, वो रहेंगे कर लिया। आज से मैं अभियान मैं नहीं रुकूंगा, मैं जहां रहूंगा वो कहेंगे पिताजी की सेवा तो मैं करूंगा, वो कहेगा नहीं मैं करूंगा, क्यों कि सारा धन मेरे पास है। समझ में आ रहा है? इस अभियान में अगर करना है, क्यों करना क्लियर होना चाहिए, ये अभियान तो आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा। दोस्त डर खैर होता है पहले, और मैं नहीं किया तो, मेरे ज्वाइन नहीं हुए तो कुछ नहीं, जो है उससे कुछ नहीं बिगड़ सकता है। 5 से 10 मिनट चलेगा आपका।
हाँ, मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेने वाला। ये 2 कैसे ज्वाइन कराया मैं आपको बता दूं। मैंने पहले ये साला जी को ज्वाइन कराया, साला जी को जबरदस्ती पैसा लिया और ज्वाइन वो नहीं करना चाह रहे थे। और ज्वाइन करने के बाद कहा कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा चलो मीटिंग में बिठाया। उसके बाद वो बोले कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा कुछ नहीं करना, तुम भी शादीशुदा हो। कहाँ जाना है? साले के पास। उसके साले के पास। फिर उसके साले के पास चले गए। ये भी मीटिंग में बिठाया, जबरदस्ती ज्वाइनिंग करा दिया। और फिर मीटिंग में क्या करूं। मैंने कहा शादीशुदा तो है, चल साले के पास। 5वें नंबर के व्यक्ति के पास गया, वो कहता साला ही नहीं है। समस्या है। तो मैंने कहा ससुराल को चित्तौड़गढ़, मैंने कहा जितने भी तेरी वाइफ से कम उम्र के वो तेरे सब साले हैं, किसी को ही पकड़ ले। और गए और पकड़ लिया। फिर उसको बोला चल बताओ भारत में साला कौन सा बच जाएगा जो अपने नेट में नहीं होगा। पूरा नेट साले से साला जोड़ते जाओ, पूरे इंडिया में भ्रमण हो जाएगा भाई। किसका साला कहाँ है, किसका साला, और इधर नहीं आएगा साला तो जाएगा कहाँ। लाइफ में परिवर्तन करना जरूरी है। एक दोस्त था, दोस्त की ज्वाइनिंग कराई और बहुत बड़ा काम, दोस्त से दोस्त करता गया। आज वो भी करोड़ों में, ये भी करोड़ों में टाटा हो गया। दोस्त लाइफ में जब मैं रोल्टी पे आया, रोल्टी में पहली बार कार लाया और कार लाने से ज्वाइन होने के बीच में मेरी वाइफ ने मेरे को बहुत प्रेशर किया छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं जोश और जुनून से काम करता था। दुकान सुबह 8 बजे खुलती थी, 8 बजे बंद होती थी। जो मैं 10 बजे खोलने लगा, 5 बजे बंद होने लगी। तो वाइफ कहती ये दुकान बर्बाद हो जाएगी। और मुझे वहां बताया गया था जो टाइम मैनेजमेंट कर लेता है वो जीवन में सफल हो जाता है। और उस सफलता के लिए मैं सुबह 5 बजे दुकान मंगल करके फील्ड में चला जाता, क्योंकि बसों में जाता था, बाइक ही नहीं, कोई साधन था नहीं मेरे पास। तो वहां जहां जाता मैं रुक जाता, ज्वाइन कराता और वहां 3 पेंट 3 शर्ट दिलवाता था, 1500 रुपये लेके आया करता था। सुबह वापस आता वहां से और दुकान। और जब भी घर सो जाता था तो सुबह उठती थी तो मेरी वाइफ कहती थी कि तुम आज से छोड़ दो। मैंने कहा क्या हुआ। वो कहती थी रात को भी तुम कहते आजा आजा करोड़पति बनाएंगे, फॉर्म भरा करते थे। तो ये रात को फॉर्म भरना बंद कर दो। तो उस समय रात को भी फॉर्म भरते। मैंने कहा ऐसा करता था, आज तो 4 फॉर्म ज्यादा भरूंगा। ये सोच के फिर फील्ड में उतर जाते थे। रेगुलर करते रहे। यहाँ रखना, किसी भी काम को रेगुलर करते रहे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमारे एक वहाँ कुआं होता है, कुआं समझते हैं, उसमें पानी और उसके एक पत्थर लगा हुआ होता है। उस पे एक रस्सी होती है कोमल, बाल्टी बांध के उसको निकालते उस पत्थर पे निशान दे जाते, कोमल रस्सी। ये सब तो दोस्त जीवन में अगर आप काम करोगे तो आप भी रोल्टी और टेक्निकल का निशान छोड़ के जाओगे। करना तो इस सिस्टम में इस तरह करते रहे। मेरा पहला चेक रोल्टी का आया 40,000 का और पहली कार लाया मैं इंडिका, और इंडिका कार को लेकर फील्ड में निकला। और कार जब लाया उससे पहले मेरी घरवाली ने कार का जिस दिन रात को सपना देखा, एनिवर्सरी प्रोग्राम में देख के आया था, वहाँ 2 कारें लॉन्च हुई थी, लाई गई थी ओपी शर्मा कदम सिंह राठी की होंडा सिटी। तो वहां कह रहे थे कि आज तो 2 कारें आई हैं, बीसी छावड़ा जो चिल्ला रहे स्टेज से, आज तो 2 कारें आई है, आज जो इस सभागार में आ गए हैं, आने वाले समय में इनको भी आएगी, इनको भी आएगी, इनको भी आएगी, इनको भी आएगी। उस कोने में मैं भी बैठा था तो उन्होंने कहा इनको भी आएगी। तो मैंने कहा अपना भी नंबर। विचार जो थॉट रखोगे वो होने वाला है, जो विचार सोचोगे वो होने। बार बार सोचना पड़ेगा, एक बार नहीं, बार बार। मैंने जब पैसा उधार लेने के लिए 20-25 आदमी के सामने हाथ फैलाया तो मिला। बार बार सोचना पड़ेगा। वो सोचा तो उस समय में घर गया, रात को सोया। सोते मैंने सुबह उठा तो मेरी पत्नी ने पैर पकड़ के बोला आज के बाद तो बस छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने कहा क्या होगा। तो कुछ नहीं, छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा बता तो सही।
साइकिल तो है नहीं तुम्हारे पास, मोटरसाइकिल भी नहीं है, और रात को कह रहे थे कार लाऊंगा, ठंडी ठंडी एसी होगी, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं तो उठ के इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मेरे को तो उठ के साइड में बैठना पड़ा। अब पागल नहीं होंगे तो क्या होंगे? मैंने कहा ऐसा बोला, अब तो लाके रहूंगा, करके दिखाऊंगा। जब भी ऐसा होगा तो मैंने उनको कहा करके, तो सपना ड्रीम जो देखते हो उस पर काम करना पड़ता है। और दोस्त उस समय मैंने मेरे दोस्त जो थे दुकान के आजू बाजू वाले, उनको भी बोल दिया था कार लो, कार लो। वो कहते साला दुकान बंद होने वाली, दिवालिया होने वाला और कार की बातें कर रहा है। समझ में? दोस्त उस समय जब मैंने ऐसी बात कही, दुकानदार भी मुझे चिढ़ाने लगे, स्टेरिंग आया क्या, वो स्टेप नहीं आई क्या, इस तरह बहुत चिढ़ाते थे। जिस दिन ये पहली कार लेके आया, हमारे राजस्थान में परंपरा है या पूरे इंडिया में नहीं कार लो तो किसी न किसी मंदिर में ले जाते, ये से नो या दरगाह में जो भी चाहते हो ले जाते। मेरा भगवान वो दुकानदार थे जो रोज चिढ़ाते थे। दुकानदार के वहां, दोनों दुकानदार के वहां ले गया, उसको बताया देख बोनेट भी है, स्टेपनी भी है, टायर भी है, स्टेरिंग भी है, स्टेरिंग के अंदर बुलाने का पाँव भी है, साले देख ले। उस दिन दिखाया चिढ़ाते बहुत है, ज्वाइन आज तक नहीं हुए। और तो मैं करता गया और पहली कार लेके आया, और इस पहली कार के बाद मेरी 20वीं कार थी ब्रेजा, और अभी 21वीं कार है महिंद्रा की SUV 300। और दोस्त आप लोगों का प्यार और मोहब्बत से 23 और 24 अगस्त को आप में से कोई वहां आ रहा है भिलवाड़ा? वेरी गुड, एकेडमी प्रोग्राम है, उसमें आ रहे हो तो वहां मेरी 22वीं कार का फीता कटने वाला है, वो होगी ग्रांड विटारा। सिस्टम का पावर देखो, जिसके पास साइकिल नहीं थी आज 22वीं कार लेकर रनिंग में है। 23 तारीख को उसका ओपनिंग करूंगा, और उस दिन 23-24 को करीब 25-30 कारों का फीता कटेगा। कोठारी सर का गाड़ी का, बोरा सर का गाड़ी का, मेरी गाड़ी का, और बहुत सारी गाड़ियों की लाइन होगी। एक दिन में कम से कम 25-30 गाड़ियों का एक साथ फीता कटने वाला है। जो वहां आ गया, उस दृश्य को देख लिया और अपना ड्रीम बना लिया, तो आने वाले फ्यूचर में आपके भी इस शहर में उन गाड़ियों की लाइन लगने वाली। क्योंकि जो दिखता है वही आप देखोगे तो ही ड्रीम जगेगा, वरना तो इम्पोर्टेंस है कि ये देखना जरूरी है। और दोस्त इस तरह मेरा काम का सिलसिला चला। और दोस्त जीवन में अगर ये नहीं करोगे तो आप शादी करोगे नहीं करोगे? जो नहीं बोले जिनकी हो गई होगी इसलिए नहीं बोले, कोई बात नहीं, हुई तो है। शादी होने के बाद फैमिली प्लानिंग होगी कि 1, 2, 3 होगी। इस समय आपकी प्रॉपर्टी होगी 5 बीघा, 100 बीघा, कितना हो सकता है? मान लो ज्यादा ज्यादा कितने प्रॉपर्टी वाला बैठा, कोई 10 बीघा हो, 20 बीघा हो, ऐसा इसके है 10 मान लो, ये 10 बीघा आपकी जमीन हो गई सर। अब आपने शादी की, आपके कितने, 2 या 3? कितने करूं? 3, 2, बस 2 का प्लान फुल फाइनल। 2 आते ये जमीन का क्या होगा सर? फिर ये 2 आदमी जो होंगे, आपके बच्चे, इनकी तो शादी नहीं होने वाली है, होने वाली है, इनकी भी प्लानिंग होगी 2-2, और ज्यादा किया तो मारोगे। मैं 2-2 भी ब्रेक, नसबंदी करवा दिया। फिर ये 2-2 में तो फिर क्या हुआ सर? क्योंकि ट्रेडिशनल में तो पैसा कमाया नहीं जा सकता, इसके डिवाइडेशन तो होगा। फिर आगे क्या होगा सर? इनकी भी शादी होगी सर, 2-2। फिर क्या होगा सर? अब तो कसम खा लो, अब तो किसी की शादी नहीं कराओगे। हेलो, होगी। तो फिर इनका होगा तो क्या होगा सर? फिर यूं होगा सर।
फ्रीलांसिंग करते रहे और बड़ा कोई टर्नओवर पैसा कमा के बड़ी रकम नहीं कमा पाए तो यही होने वाला है। वरना मैं जो कह रहा हूँ नेटवर्क करोगे तो यार जमीन इतनी सी हो, इतना बड़ा बनाने की गारंटी मैं देके जाता हूँ। क्या बताओ ऐसा प्लान क्या होगा? ऐसा करते हैं दोस्त। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से आप कितने घंटे काम करते हैं सर? 8 लिखूं 10? 8। और इसके बाद 8 घंटे सोते? सोते तो नहीं हो, आजकल मोबाइल में क्या कर रहे हो, खाना खाया नहीं खाया, 2 घंटे तो उसमें चले जाते हैं, तो भी 8 घंटे मान लिए। उसके बाद क्या करते हैं सर? 2 घंटा अगरबत्ती स्नान, 2 घंटा लालू क्या कर रहा है, यादव क्या कर रहा है, राहुल भैया क्या कर रहे हैं, ये भी तो जरूरी है। ये नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी बेकार हो सकती है। जोड़ दिया, चलो ये भी रखो। कितना हो गया? और कुछ जोड़ू? कितना हुआ? 20। अब कितना बचा? ये 4 घंटे में से 2 घंटे आरसीएम अभियान में दे दो तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आने वाले 5 साल में कई गुना बढ़ने की मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं। क्या तैयार हो? अंदर से डर तो नहीं लग रहा? मैं नहीं कर सकता, डर गया तो वो डायलॉग याद कर लेना, गब्बर सिंह का, जो डर गया वो फिर मरा किस काम का। और किसी को 2 नहीं मिलते हो तो भी मेरे को याद कर लेना, जिंदगी में मरे हुए को 4 मिल जाते हैं राजस्थान में, इधर भी मिलते हैं। तो नहीं मिल रहे तो मर जाओ, 4 तो आ ही जाएंगे, ज्वाइन करा देंगे सारे को, बेटे बेटी ज्वाइन करा देंगे। यानी कि भगवान ने 2 आंख दी है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, थोड़ा पैरों से चलो, हाथों से टटोलो, आंखों से देखो, 2 नहीं 100 मिलेंगे। करना तो होता नहीं है दोस्त। अगर इस 2 घंटे में एवरीडे रोज आप निकलते हो, क्यों निकलते हो? 5 साल बाद में आपको 1.5 लाख जो भी 150 रुपए दे उसके बदले में चाहिए, इसलिए निकल रहे हो। 1.5 लाख और 1 महीने में, और अगले महीने में भी आएगा, उसके अगले महीने में भी आएगा, उसके अगले महीने, अरे मरने के बाद भी आएगा। इसके अलावा क्या गारंटी चाहिए आप? अब तो कुछ हो बताओ सर। 2 घंटे में कितने आदमी से मिलोगे? एक आदमी। ईमानदार व्यक्ति है सर, ताली बजा दो सर। इससे ज्यादा नहीं कर सकते। एक व्यक्ति तो महीने में दिन कितने होते हैं? तो कितने आदमी हो गए? 30 में से ज्वाइन कितने हो जाएंगे? 10 लिख दो, पक्की बात। अभी भी सोच लो, मेरे को ये 10 आदमी जो लिख रहा हूँ 100% प्रोडक्ट यूज। 100% का मतलब बूट इसके होने चाहिए, मोजे इसके, पैंट इसकी, अंडरवेयर इसके, बनियान इसका, शर्ट इसका, टाई इसकी, चेहरे पे जो लगाए क्रीम, बाल, जो भी करे यूज वो 100%। और जेब में गलती से रखे तो वो भी, और अंदर माल आए, इतना अगर वो हो जाता है 10 के 10 तो मैं गारंटी दे रहा हूं बस जिंदगी सफल हो जाएगी। क्या कर पाओगे ये 10? हो जाएगा? सब यस नहीं बोल रहे, 8 कर लेता हूं। अब ठीक है फाइनल? अरे फिर नहीं बोल रहे, 6 कर दूं। अब खुश? अरे एक ही आदमी बोल रहे हैं, और कम कर देता हूं, 4। अब ठीक है? अरे और कम कर देता हूं, 2। अरे फिर आवाज नहीं आ रही, 1। और कम करूं? छोड़ दो। अब क्या कम करोगे? इससे आधा काटू क्या? अरे दोस्त, एक ऐसा व्यक्ति ऊपर से नीचे तक आरसीएम में हो, हर 1 तारीख को डायमंड कलेक्ट करता हो, 5000 पीवी, 100% जो यूजर होगा उसका तो ये होगा ही होगा, कोई माइका लाल नहीं हो पाएगा। दोस्त, ये जब एक आदमी ऐसा होता है, मैं साल में महीने कितने होते हैं?
12 व्यक्ति और ये डायमंड क्लब करते हैं 5000 पीवी का, तो कितना होता है सर पीवी? हेलो, 60,000 का टर्नओवर आने लग गया सर, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। फिर एक साल में 12 की जगह में 10 कर दूं, क्योंकि 2 गायब हो गए, मेरे गुना भाग में थोड़ा गड़बड़ नहीं रहेगा। दूसरे साल ये भी एक व्यक्ति ने 10 ढूंढा था, 10 व्यक्ति फिर दूसरे साल कितने ढूंढेंगे सर? 10 इंटू मान लो, कोई डाउट? तो फिर कितने होंगे सर ये? तीसरे साल 10 व्यक्ति, 100 व्यक्ति फिर 10 ढूंढेंगे, कितने होंगे? चौथे साल बोले सर 5 साल बाद और 5000 पीवी गुणा करो सर, कितना होता है? करें सर? है जी? हेलो, 50 करोड़ होता है ए और बी लेख, इधर 25 करोड़, इधर 25 करोड़, पिन कौन सी होती है? होती है डायमंड, और डायमंड की इनकम होती है महीने की कम से कम 25 लाख रुपया। कितना आपको चाहिए? 1.5 लाख, काट के फिर मेरे अकाउंट में डाल देना ईमानदारी से। कितना? अरे मैं तो इसका 50,000 आदमी भी तैयार हो गए, तो भी आपका बड़ा काम। मैं कह रहा हूं 5 करोड़ का टर्नओवर मान लो, तो 2.5 लाख इधर, 2.5 लाख, 5 लाख का चेक होता तो मैं स्टार रूबी हूं, ऐसा चेक बनता है 5 लाख से नीचे बनता ही नहीं। क्या ये आसान नहीं है? 5 साल करोगे, 5 साल करोगे तो भी निकलेगा, और नहीं करोगे तो भी 5 साल निकलने वाला। करोगे तो 45 साल दुनिया में ऐश करोगे, जहां जाओगे वहां माला और सम्मान मिलेगा, लाखों रुपए का आना है ही है। और दोस्त, जीवन में आने वाली पीढ़ी को कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, पैसे के लिए, नौकरी के लिए डिमांड नहीं करनी पड़ेगी। इतना बड़ा आसान काम हो सकता है। करना चाहिए कि करना चाहिए? करना चाहिए कि करना चाहिए? क्या टाइम हो गया सर? ओके, 2 मिनट्स। ये सब कैसे आसान हो सकता है वो तरीका बता रहा हूं। बातें करने को बहुत सारी है, 2001 से कर रहा हूं, मेरे पास खजाने पड़े हैं सर। आप चाहते हो आपकी टीम आप जैसी बने? बहुत सारे कितने नहीं है। आप में से कितने आदमी हैं जो फॉर्म भरते हैं टीम के? आप ऊपर करें, काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये काम कर रहे हैं फॉर्म भरते हैं। आप नहीं भरते सकते, आप जो भरते हैं वो हाथ ऊपर, टीम का फॉर्म भरते हैं। वेरी गुड। आप अगर आपकी टीम का फॉर्म भर रहे हो तो समझ लो सबसे मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेट बनाने का। क्या करने का? डुप्लीकेट तैयार करने का। आप अगर सबके फॉर्म भर रहे हो तो फिर फॉर्म भरना उनको कब सिखाओगे? जब तक वो नहीं सीखेंगे तब तक वो कोई भी डॉक्यूमेंट लिए, लो भर देना सर, लो सर भर देना सर, रात को 12 बजे लगे घर वाले के खाना बना दे तो रुक, ओटीपी दे, ओटीपी। टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम के लिए, मैं कि अपना समय को बर्बाद करने के लिए। दोस्त, हर महीने में फॉर्म भराता हूँ, भरता नहीं हूँ। मेरे पास कोई भी आता है, उसका मोबाइल लेता हूँ, उसका ऐप लोड कराता हूँ, उसका ऐप लोड कराने उसका नाम ही तो आधार से लिखाना, लिख FMPPT लिख सारा वो लिखाता हूँ, उसकी जन्म डेट उससे कराता हूँ, जो भी करना सब उसी से कराता हूँ। मेरे को एक बार 20 मिनट ज्यादा लगे, पर तो दोस्त दूसरी बार आके ये नहीं करता सर। अब आप कहीं बिजी हो, बहुत मरगत में गए हो और वो जरूरी भरना है,
वो कहता है मेरी ऑनलाइन फोन ही नहीं उठा रही है, फॉर्म भरने पुराना नेगेटिव फीडबैक नहीं। आज के बाद डुप्लीकेट तैयार करो, जितने डुप्लीकेट होंगे उतना बड़ा प्लान देते हो आप। अब प्लान बुक जो भी ज्वाइन करे उसको ये प्लान बुक दी जाए। क्या दी जाए? कितने की आती है? 50-60 रुपए की आती है। जो ज्वाइन करे नेसेसरी अनिवार्य कर दो, ज्वाइन के साथ प्रोडक्ट के साथ इसको लेना है। क्यों? क्योंकि उसको बताना कि जिस कंपनी में तू है वो 40 बीघा की इतनी बड़ी सारी कंपनी है, और जिस कंपनी में तुम काम कर रहा है उसका मॉरल क्या है, वो क्या चाहती है? वो चाहती है नए भारत का निर्माण करना। तुमने किताब दिलाई वहां पढ़ी रही, उसके घर पे तो भी बच्चे पढ़ेंगे नए भारत का निर्माण करना, यूं ही हंसी मजाक में पढ़ेंगे तो भी अंदर यहाँ खोपड़ी में कुछ अलग जाएगा भाई। तो उनका डर निकलेगा जो फेयर होता है, और ये कंपनी के मालिक है बताओगे उसमें। अब प्लान देते समय आप कहते देखो ये 40 बीघा में कंपनी है, ये नए भारत का निर्माण है, और देखो इतनी सारी लेडीज इसमें काम करती है, तो कोई भी आदमी कहता है यार मेरी घर वाली भी कर सकती है, ये चलो कर सकती है ऐसा, ये प्लान कोई भी दे सकता है। उसके बाद ये बताओ देखो इतनी सारी ये बुकें पढ़ने से माइंड में जो भ्रांति है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये जूम मीटिंग होती है रोज सुबह 6:30 पे इस कंपनी के मालिक आके दिखाते हैं कि मैं करोड़पति इन कामों से बना है, आप भी ये करोगे तो आप करोड़पति। तो इस तरह का ये दिखा सकते हैं। ये खेती में काम करती है, पौधे लगाने में करती है, ब्लड में करती है, इस तरह के प्रोडक्ट है, ये सब चीजें इसमें आप बता सकते हैं। तो ये बताना कितना आसान है सर। क्या आप ज्वाइन कर चुके हैं? उनके पास है ये नहीं है तो ले लो, जो ज्वाइन करो उसको डुप्लीकेट फॉर्म भरना उससे सिखाओ, और ये डुप्लीकेट को प्लान कहीं भी आप 10 बार इसको देके दिया तो 11वीं बार वो देने लग जाए। तो डुप्लीकेट तैयार होगी, आसान है कि हो सकता है भाई, या अभी भी नहीं हो सके और तरीके मेरे पास। बात करूँ आगे 5 मिनट की हो। पहले मैंने ऐप लिखा था फेयर, दूसरा है फ्यूचर बताएं इस कंपनी का। आने वाले समय में एक प्रोडक्ट में चलिए 800 प्रोडक्ट हो गए हैं, और आने वाले समय में 8000 प्रोडक्ट भी होंगे, और जब चलेगी 1000-2000 इनकम आती है। आज महीने के 50 लाख भी आते हैं, और आने वाले समय में 1 करोड़ भी आएगी, और हर व्यक्ति को आना मजबूरी बनेगा। क्या कहेंगे सर? आने वाले समय में सभी की मजबूरी बनेगा। वो कहेगा कैसे? कल लाइट आई थी तो दादाजी ने लाइट आती ले लिया क्या? नहीं लिया। अरे हमारे क्या करते इस लाइट को, हमारे आवश्यकता नहीं है, हम नहीं लेते। तो उसके बेटे ने भी नहीं कहा, पोता ले रहा नहीं ले रहा, इसका तो बिल भी भरना पड़ता है सर। क्या करना पड़ेगा? बिल भरना पड़ता है, पैसा भरना पड़ता है, तो भी लेना मजबूरी बन रही है। और यहाँ नमक खाने से पैसा आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, आना मजबूरी है। आज आओगे तो यहाँ नाम लिखाओगे, कल आओगे तो यहाँ, परसों तरसों बरसों आओगे तो लिखाना तो फ्यूचर बताना पड़ेगा। आने वाले फ्यूचर में आपको जो चाहिए कुछ भी वो मिलने वाला है सर। तो बताओ काम होगा नहीं होगा? फ्यूचर बता सकते हैं। इसके फ्यूचर में बात करो तो 2-4 घंटे बात कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा फोकस। किसी भी काम को करने के लिए फोकस बनाया जाए तो वो काम होने लग जाता है। बच्चा अगर पूरे साल नहीं पढ़ा, 2 साल फोकस लगा के पढ़ ले तो वो मेरिट में आ जाता है भाई। ये सर आप भी अगर फोकस के मामले में, हम जब क्लास में पढ़ते थे, ये क्लास होता था यूं कॉपी में रखते थे, हमारी वो कॉपी में आग लग जाती थी कागज में। ये से ना वो फोकस आप में भी है। आप चाहो तो वो फोकस करोगे तो सफलताएं आपको मिलने लग जाएगी। कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें? कर सकते हैं फोकस। फोकस क्या क्या करना है वो बात। मीटिंग में अधिक से अधिक आदमी ला के बिठाना,
फोकस में लाना पड़ेगा। अब सुबह प्रातःकाल उठते गुरुकुल में जाना, ये हमारा फोकस है, तब जाके ये काम होगा। कर सकते हैं? और फोकस में बात करें तो वो लेक्चर है भाई, बड़ा हुआ तुम के मैं वो ज्यादा बात नहीं करता हूं। 5वां फीलिंग, जब भी ये काम करो तो फीलिंग होनी चाहिए कि मैं इस भाई के पास जा रहा हूं, इस भाई को करोड़पति बनाऊंगा। क्या होना चाहिए? वरना आपकी फीलिंग क्या होती है, ये कैसे भी करके मेरे ज्वाइन हो जाएगा तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। फीलिंग अगर चेंज कर दी, जब प्लान दो तो ऐसा आपके अंदर से आना चाहिए, अंदर से कि मैं आज इस बंदे को हीरो बनाऊंगा और इस आने वाले फ्यूचर में नंबर 1 बनाने वाला हूं, इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अमित जी कह रहे हैं आज वो बारिश में भी आ गए हैं, उन सबका यहाँ खाना है, बस इतना सा है, पैसा अपना दे दे के कुछ खा जाए। अमित जी नहीं, इतना सा कहा सर 10 मिनट और ले लो, बारिश रुकी है, थोड़ा हल्का फुल्का हो जाए। तो फीलिंग होनी चाहिए कि मैं इसको रोटी चोर बनाऊंगा। आप अपनी फीलिंग लेकर नहीं जाएंगे, जुड़ जाए तो मेरा काम। फीलिंग होनी चाहिए कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज करा के नए भारत का निर्माण कर रहा हूँ। फीलिंग होनी चाहिए कि मैं जिंदगी में इसको सफल बना के पूरे भारत में इसको नंबर 1 बनाऊंगा। और जिंदगी में बड़ा काम करने के पहले ये फीलिंग अंदर से आनी चाहिए। आप जब ड्रेस पहनो, पैंट और शर्ट, तो अंदर से फीलिंग आती है कि मैं करोड़पति बनने वाले प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ रहने वाला प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। फीलिंग मोस्ट इंपोर्टेंट होती है भाई। जब आप घर पे जाते हैं तो आपकी फीलिंग क्या होती है? भाई खाना बनाएगी, मस्त खाना खिलाएगी, बैठ के और एकदम अच्छा एकदम फीलिंग होती है। और जिनके घर पे फीलिंग नहीं होती तो वो जाते हैं रोटी ले आओ खाना, भाग जाता, वो फीलिंग नहीं है। उसके साथ बैठ के खाने की फीलिंग कुछ अलग होती है। तो फीलिंग जगानी पड़ेगी हर काम में। आज मीटिंग में बैठे हो तो इस तरह सोचो कि मैं आज ये सीख के जाऊंगा कि जिंदगी में सक्सेस होने का एक भी फॉर्मूला मिला तो उसको मैं जीवन में अपनाऊंगा और ये करके दिखाऊंगा, तब जाके ये आगे बढ़ूंगा। ये बहुत जरूरी है। हो सकता है फीलिंग फोकस। यस। और मीटिंगों में संख्या बढ़ाना क्यों जरूरी है? मीटिंगों में संख्या बढ़ाना क्यों जरूरी है? बहुत अच्छी बात मेरे गुरुदेव ने बताई थी। आपकी गाय और भैंस होती है, एक भैंस है 20 केजी दूध दे रही है, अब 40 केजी चाहिए तो क्या करेंगे? इसको बाटा खिलाएंगे, इसको इंजेक्शन लगा के 40 कर लेंगे। एक और, वरना इसके इंजेक्शन खिलाया पिलाया तो है जो भी मर जाएगी। 20 का 30 तो हो जाएगा, तो वो मरने जैसी लाइफ में। अगर नए डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तो आपकी संख्या क्या होगा? बढ़ेगी। फिर और भैंस और बांधी दो, फिर भैंस बांधी दो, फिर भैंस बांधी दो। काम बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। वही तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आज तक आपके साथ ये आपका मकान है, मकान में किचन है, जो भी है ये, और ऊपर ये पानी की टंकी है। इसमें एक टैंक लाए और भर दिया, 1 महीने में एक पानी का टैंक डाला। अब ये पानी कहां जाता है? ये टंकी का पानी कहां जाता है? किचन में, बाथरूम में, लेटरिन में। फिर ये टंकी खाली हो जाती है। फिर अगले महीने क्या करते हो? फिर उसके अगले महीने अपना खानदान भरता हुआ आया ये टंकी, फिर खाली हो जाती है। ये सब हर महीने कमाते भर देते ये टंकी, और ये कभी लेटरिन बाथरूम ये अपने घर खर्चों में जो स्कूल खर्चा खाना पीना सब वो निकल जाता है, हर बार निकल रहा है। तो अगर मैं आपको बता दूं इस जितना भी पानी आए उस पर एक फिल्टर लगा दो, क्या लगा दो? अब ये जितना ही पानी आया ये सब यहाँ से निकल के इसके अंदर जमा हो, और यहाँ एक फिल्टर मशीन लगा के इसमें वापस
तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? और अगर इसी तरह वो दूसरे के ग्रुप में लगे तो वहां से भी 1% आता है, फिर दूसरा ग्रुप में लगे तो वहां से भी 1% आता है, उनको 45% में डिवाइडेशन होके आता रहता है। तो एक एक करते ही आपकी टंकी उबकने लगेगी कि उबकने लगेगी? तो यही तो करना है। जो पहले प्रोडक्ट मार्केट से ला रहे थे, लाते खाली हो जाते, अब आरसीएम अभियान से लाओगे, नीचे फिल्टर लगा हुआ कंपनी का, कहाँ का? भिलवाड़ा में। इधर घर में डालते हो, उधर फिल्टर लगा हुआ, वहां से वापस आपके अकाउंट में आता नहीं आता? किस किस को आता है? और बाप रे, मजा नहीं सबके लिए, ताली मजा आ गया। आता सारा बजाओ बड़ा जोर से, और मजा आएगा। तो क्या ये आसान है कि नहीं है? हर घर में नीचे फिल्टर लगवा दो, पानी का बहुत सारा ढेर हो जाएगा। घर घर में फिल्टर लगो, आरसीएम अभियान का। फिल्टर का मतलब उस दुकान से प्रोडक्ट लाना, वापस प्रोडक्ट खर्च होते, खर्चा का काउंट हो जाता है कंपनी में, और ये फिल्टर लग गया, आपका काम आसान हुआ। बहुत सारे कहते हैं साहब ये तो लक वालों का चलता है, हमारा लक ही खराब है। कहते हैं ना कि भैया बता रहे थे, हमारे अमित जी बोल रहे थे लक के लिए, क्या बता रहे थे लक के लिए, मुझे कुछ पता नहीं है, और तो मैं ये बता दूं, ये लक उनका चलता है जो ये बोलता है। ये लक बोलता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज के साथ जो काम किया जाता है उसका लक चलता है। उदाहरण, एक कार ली, कार पे बिठा दिया जो चला नहीं जानता है, और उसको गियर किधर लगता है बस स्टार्ट कर दी, और गियर कोई सा भी लगा दिया, ब्रेक कहाँ लगता है उसको पता नहीं, कि लेबर जो है उसको पता नहीं है, अंडर यानी सही करेक्ट नॉलेज नहीं है, तो वो गाड़ी तो जाएगी आगे, तो भिड़ेगी या रुकेगी? अगर ब्रेक लगाना जानता तो ब्रेक लगता नहीं लगता, घुमाना जानता तो घूमता नहीं घूमता। तो जब सही नॉलेज नहीं हो तो ये लग कुछ नहीं कर सकते। आप प्लान दिखाने जाते हो, तुरंत वहां बोलते नो, बोलता है तो बहुत घबराहट होती है, डर लगता है, और साला ज्वाइन नहीं हुआ, अपना क्या होगा रे ठाकुर। उस दिन याद कर लेना वो फिल्म कौन सी, करण अर्जुन की। ये माँ है, ये करण है, और ये अर्जुन। ये माँ को विश्वास था मेरे करण अर्जुन आएंगे, यस या नो? हर बार वो कहते थे मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे यहाँ ज्वाइन होने के बाद प्लान तो मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। साला एक दिन करण अर्जुन आएंगे और आपका जिंदगी में रोटी रोटी में लाएंगे, और तुम करना तो विश्वास करके फील्ड में निकलना तो। और ये 9 से नहीं घबराना। देखो 9 का मुझे बहुत अच्छी लास्ट बात करके मैं मीटिंग को क्लोज करता। एक लड़की का फादर या जाता है और बात करता है और मना कर देता है, तो वो क्या कहता है कि अगले बार अगली जगह नहीं जाऊंगा। क्यों? वो भगवान कह रहा जो मैंने इस लड़की के लिए बनाया वो है ही नहीं, ये नहीं है, आगे चल, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो बोलते ही नेक्स्ट, फिर आगे जाता है, फिर वो कहता है, तो बात करने पर वो कहता नहीं, तो वो क्या कहता आगे चल। अगर इसने किसी पिता को 10 आदमी मना कर दे तो वो फिर बेटी को कहता था बेटी अब तेरी शादी नहीं हो पाएगी। हेलो, फिर क्या करता है? फिर बोर्ड कहेगा मैंने वो ये है ही नहीं, ये मना इसलिए कर रहा है। फिर वो क्या करता 50 के बाद 100 पे चला जाए तो फिर मना कर दे 100 आदमी नहीं करेंगे शादी, फिर क्या करता तो भी क्या कि भगवान कह रहा ये वो है ही नहीं, आगे चल, 100% उसको मिलता है। यस या नो? वो प्रयास नहीं छोड़ता है। और आरसीएम अभियान में एक नया व्यक्ति आते हैं, 5 मना कर दे तो नानी मर जाती है, 10 मना कर दे तो दुनिया खत्म हो जाती है, और 20 के पास चला जाए तो पूरा दुनिया में डूब गया है। इस तरह की बात करने को पड़ता है। सफलता के लिए जिस तरह ये है ही नहीं करण अर्जुन, कोई ये मना कर रहा था ये करण अर्जुन है ही नहीं, आगे चल, फिर वो ना हाँ करता ये करण अर्जुन है।
फिर आगे चल करण अर्जुन सबके मिलेंगे, बस नो से घबराना नहीं है, रेगुलर करते रहना है, सफलता का यही राज है। बजा दो सब पीछे। जीवन में उड़ान लेने का जो तरीका होता है, बाज से सब सीखो। बाज जो होता है वो कौवा जब उसको काटता है वो इतना ऊपर चला जाता है, कौवा वहां तक जा ही नहीं सकता है ऊपर। तो आप भी इस दुनिया से नो बोले उनसे इतने ऊपर आ जाओ, नो से कोई असर ही ना हो सकता है ना। एक बार एक बाज का बच्चा मुर्गियों के बच्चों के साथ रहने लग गया। अंडा जो था उनके साथ रख दिया, मुर्गी के साथ वो अंडा रख दिया, वो बच्चों के साथ पैदा हो गया। अब वो बच्चा हमेशा मुर्गों के बच्चों के साथ ही खाना खाता, दौड़ता कहता, रहना सहना सब उसी तरह हो गया। एक दिन ऊपर से बाज निकला, उसने कहा यार मेरी जाति का व्यक्ति नीचे क्या कर रहा है, मुर्गियों के बच्चों के साथ। तो उसको कान में जाके कहा, अरे तू मुर्गा नहीं है, मेरे साथ चलोगा। वो तो वापस मुर्गों के साथ भाग गया। जब भी उसने कोशिश की, वो बड़ा प्रयास कर रहा था कि यार ये गलत जगह है, वो संगत का असर था। मुर्गियों के बच्चों के साथ रहना करना सब इसी तरह करने लग गया। और एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने उस बच्चे को झपटा मारा, इतना ऊपर ले गया, उतना ऊपर ले जाके छोड़ दिया। जैसे छोड़ा वो उड़ने लगा, उसने कहा मैं तो उड़ सकता हूँ, मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो मुर्गी का बच्चा और मैं तो बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। और ये सोच मैं आपको देने आया हूँ। आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, आप भी बहुत बड़ा कर सकते हैं, आप भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। जो इस दुनिया के साथ मुर्गे हैं उनके साथ रह रहे के अपनी भी आदत मुर्गे जैसी है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। पुराना जो सॉफ्टवेयर देखा आपने, पुराना सॉफ्टवेयर कोई भी फाइल डालो वो हैंग हो जाता है, यस या नो? तो अपने ये पुराना सॉफ्टवेयर है, इस अभियान में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है, इसलिए बार बार मीटिंग में आप मिलाओ, उनके भी सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे और आप भी अपडेट होने वाले हैं। बड़ा काम करना जरूरी है। सक्सेस के लिए अपने आप को चेंज करना। क्या आप करने को तैयार हैं? सभी करने को तैयार हैं? आज के बाद जो भी मिले, दुश्मन मिले, अच्छा लड़का मिले, बुरा मिले, सबकी तारीफ करो, वाह क्या लग रहे हो। मेरा लास्ट का फॉर्मूला हमेशा ये रहता है। कर सकते हो? कोई ज्वाइन नहीं हुआ, वाह मजा आ गया। मुस्कुरा के क्या बोलना है? वाह मजा आ गया। वो कहो यार मना करने के बाद इतना खुश है, अगर हाँ कर देता तो क्या होता था वो है? हाँ कर देता तो उसको बाइक पे बैठा के ले जाके प्लान दिखाना पड़ता, उसके साथ जाना पड़ता, उनको मीटिंग में लाना पड़ता, कितनी समस्याएं हो जाती। ना कर दिया तो सलाह भी ना कर दिया, वो खुशी है नहीं, बस उसके सामने खुश रहना हर हाल में। और आज घर पे जाना है और खुशियां मनानी है कि आज नए अभियान का नया काम देख के आया हूँ और घर वाले को देख के कहना वाह क्या लग रही हो। कह सकते हैं? जो नहीं बोल रहे तो नहीं कहेंगे। हेलो, देखो जो चाह रहा है कि मैं घर जाके ये नहीं बोल सकता हूँ तो वह हाथ ऊपर कर दे। सर हाथ ऊपर हुआ, फोटो खींच रहे हैं। घर जाके नहीं कहने का अर्थ होता है आप अधिकार दे रहे हो, पड़ोस वाला उसको बोले वाह वाह क्या लगती हो। ये चाहते हैं क्या? नहीं चाहते? पड़ोस वाले को आप बोलना चाहते होंगे, ये तो ऐसा लगता है। तो दोस्त जिंदगी में सफल होना तो घर से तारीफ चालू करें। आज घर जाना है, कोई भी मिले, कोई भी दिखे, उसको कहना हुआ क्या लग रहे हो। बोल पाएंगे? थोड़ा बोले, बोल पाएंगे क्या? तो मैं चेक कर लेता हूँ आपको भी। मैं ऊपर जाके देखूं ना, फोटो की खींचे तो यहाँ आसियम के प्रोडक्ट के नाम बोलूंगा तो आपको बोलना वाह गजब। बोलोगे? अपनी जगह खड़े हो जाओ।
कैसे बोलोगे? मैं बोल के बता रहा हूँ। आरसीएम की नमकीन वाह गजब, ठीक है ना? आरसीएम की नमकीन हाथ ऊपर ही नहीं हो रहा, इतना ऊपर आना चाहिए, है ना? इतना वाह गजब है। यस, आरसीएम की नमकीन, आरसीएम की चाय, आरसीएम का चाय मसाला, आरसीएम के बिस्कुट, आरसीएम का आटा, आरसीएम के नमक, बोल सकते हैं सर? अब तेज बोलेंगे, वीडियो बनाएंगे सर, है ना? थोड़ा सा वापस स्टार्ट करा रहा हूँ स्टार्टिंग से। और जिसका हाथ ऊपर नहीं जाएगा तो सोच लेंगे कि यह आदमी अभी भी ढीला ढक्कन है ना? अब जो ढक्कन इसमें फिट हो जाएंगे और हीरो है वो सबसे ऊपर आएंगे। तैयार है? तो आरसीएम की नमकीन, आरसीएम की चाय, आरसीएम का चाय मसाला, आरसीएम का बिस्कुट, आरसीएम का न्यूट्रीचार्ज, आरसीएम का गुड डॉट, आरसीएम के कपड़े, आरसीएम की मीटिंग, आप सभी लीडर, आपके घर वाली, आरसीएम का अभियान, आरसीएम के डीसी सर, आरसीएम का गुरुकुल, आप सभी महान हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।